आई होप आप सबने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा इस चैप्टर का। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब हमने पढ़ना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसमें क्या कहते हैं कि अगर एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करा, हम कह देते हैं कि आपने एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें आपने लगाया 1 करोड़ रुपये। अब फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब वो पूरी तरह से बन जाएगा, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब शुरू हो जाएगा, तो हमें जो वहाँ से इनकम मिलेगी उस फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, वो 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि हम जितना पैसा लगाएंगे, हमें इनकम जब वापस मिलेगी तो वो उससे कहीं ज़्यादा, मतलब उसके बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई यानी कि थोड़ा सा भी अगर इन्वेस्टमेंट, अगर हम डेल्टा वाई यानी कि इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये है इसका पहला फॉर्मूला, कि अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हम करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में तो जो हमें इनकम मिलेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलेगी। अब हमें पता है ए डी क्या होता है, सी प्लस आई, ए एस क्या होता है, सी प्लस एस, यानी कि वाई होता है ना ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं डेल्टा वाई से डिवाइड, सी अपॉन डेल्टा वाई, हमने यहाँ पर डेल सब में लगा दिया। ओके, ये क्या बन गया 1। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है, एम पी सी का, और ये किसका फॉर्मूला होता है, वाई अपॉन आई होता है ना, तो हो जाएगा 1 अपॉन के। तो यहाँ से जब आप 1 अपॉन के निकालेंगे, यानी कि इसको यहीं रखा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस 1 अपॉन एम पी सी। फिर यहाँ से के क्या निकलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ये आ गया इसका दूसरा फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूले के लिए और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम पी एस, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस एम पी सी किसके इक्वल होता है, एम पी एस के इक्वल। ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अब ये हमारे पास के कितने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने कितने फॉर्मूले हो गए, 3। पहला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, दूसरा 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, तीसरा 1 अपॉन एम पी एस। ये तो हो गया, हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे होगी, कि हम इसको प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मान लेते हैं डेल्टा है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई यानी कि इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। सपोज करो आपने एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने लगाए 100 करोड़ रुपए। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। इनकम अभी फ़िलहाल जो काम कर रहे हैं उनके पास कितनी आई, 100 करोड़ मिले उनको, यानी कि किसी का खर्चा, किसी की कमाई हुआ ना। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने खर्चा किया, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए तो वो उनकी इनकम है ना। अब वो क्या करेंगे, वो इसमें से 90 करोड़ जो है वो कंज्यूम कर लेंगे, यानी कि 90 करोड़ फर्दर आगे काम में लगा देंगे और 10 करोड़ जो है वो अपने पास सेव कर लेंगे। अब यही 90 करोड़ जो उन्होंने खर्च किया, ये यहाँ आ जाएगा। हमने इसमें लेट करना है कि एम पी सी हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर 0.90, ये हम अभी एम पी सी मान के चल रहे हैं। इसके हिसाब से हमने यहाँ ऐसा करा कि 100 करोड़ था, उसका 90% हमने यहाँ रखा, यानी कि 10% हमने सेव कर लिया और बाकी 90 हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारे पास आ गया 90 करोड़। अब इसने कहीं खर्चा किया है तो यानी कि ये भी किसी की तो इनकम होगी ना। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि अगर किसी का खर्चा, किसी की कमाई हुई, ठीक है, 90 करोड़, अब यहाँ पर किसी और की सेकंड पर्सन की क्या हो गई, इनकम हो गई। ये यहाँ पर था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की इनकम हो गई, इसने 90% कंज्यूम कर लिया और बाकी बचा हुआ क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब ऐसे ये इधर जाएगा, फिर जो आएगा वो इधर आएगा, फिर ऐसे 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता जाएगा। अब लास्ट में अब हमें निकालना है कि फाइनली हुआ कितना। यहाँ से निकालिए अब के, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.90, के क्या आ गया 10 टाइम्स,
10 टाइम्स आ गया ना। अब इसका 100 करोड़ इन्वेस्ट हुए थे, 10 टाइम्स बढ़ा दो तो कितना आ गया, 1000 करोड़ आ गया। अब ऐसे ही 90 करोड़ इंटू 10 यानी कि 900 करोड़, 10 इंटू 10 यानी कि 100 करोड़। तो इसमें क्या हुआ कि किसी का खर्चा, किसी की कमाई थी, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे। अब जो इन्वेस्ट करे, जो काम करेगा, जो हाईवे कंस्ट्रक्ट करेगा, उसकी इनकम हुई 100 करोड़। उसने इसका 90% कंज्यूम कर लिया और 10% अपने पास सेव कर लिया। अब जो 90% कंज्यूम करा है वो आगे किसी अपने लेबर को देगा। लेबर क्या करेगी, 90% है, 90 जो है वो दे देगी आगे फर्दर, और 9 अपने पास सेव कर लेगी, 10% यानी कि अपने पास सेव कर लेगी। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यहाँ से हमने निकाल लिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई, इनकम कितनी थी उसको 10 टाइम्स कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लायर होगा और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा कंसेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार कह रही हूँ, पक्का अच्छे से कर लेना क्योंकि बोर्ड में आना ही आना है। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा रह गया, हम इसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। के का फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC, और क्या पढ़ा था हमने, 1/MPS। अब देखिए यहाँ पर हम MPC MPS की वैल्यूज़ रखते हैं और के निकालते हैं। ठीक है, हमने रखी MPC 0 मान के चल रहे हैं, 0 मान लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ 0.5 मान लो, 1 माइनस 0.5, 0.5 यानी कि यहाँ आ जाएगा 2, 0.75 ले लो, कैलकुलेट करके यहाँ आ जाएगा 4, 0.90 ले लो, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, तो MPC जैसे जैसे कम हो रहा है, जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ये भी कम होता जा रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये क्या है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अब अगर हम MPS की बात करें 1, 0.5, 0.25, 0.10, ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर देखते जाओ, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा था, कम हो रहा था 90, फिर 75, फिर 0.5, फिर 0, तो ये कम हो रहा था, और ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है 10, 25, 5, 10, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन यहाँ तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा इन्वर्सली रिलेटेड। तो अगर कोई पूछे कि MPC और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली रिलेटेड, और MPS और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली रिलेटेड, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं K इज इक्वल्स टू, इसकी निकालते हैं हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले तो। ठीक है, 1 माइनस मैक्सिमम क्या होगा, 1 ही होगा, जब MPC पूरा 1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, 1/1 माइनस 0, 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है ना, तो 1 आ गई, ये क्या होती है मिनिमम वैल्यू। ये 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद बस रह गया है हमारा छोटी छोटी टर्म्स, जो कि पहली है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे मान लो आपने 1000 प्रोड्यूस करा है, ठीक है, 1000 हमने प्रोड्यूस करा और इसकी डिमांड कितने की थी, डिमांड भी 1000 की थी, तो ना मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे पार्ट में अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये वो पार्ट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल तो है, पर जैसे कि अब प्रोडक्शन थी हमारी 1000 कर रहे थे हम, डिमांड आई हमारे पास 800 की, तो डिमांड कम होगी ना, यानी कि डिमांड कम होगी। अब जब डिमांड कम होगी तो ये क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ गई। अब ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या होगी, जब आपने प्रोड्यूस करा 1000 और डिमांड आ गई आपके पास 1200 की, तो ये सिचुएशन क्या होगी, अब इसका कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, तो मतलब अब न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा और इसमें कहाँ बनेगा, यहाँ पर।
ठीक है, जब ये और ये इंटरसेक्ट करो। तो अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। हमने आज क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फिर हमने छोटी छोटी सी टर्म्स पढ़ी, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो हमने चैप्टर 8 फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 लेकर आएंगे।